इस वक्त अगर आप टेलीविजन सेट पर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो अगले आधे घंटे तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 29 दिसंबर के बाद आपका टेलीविजन देखना कितना सस्ता होने वाला है हम ये आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि TRAI जो कि टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने एक नया नियम लाया है। ये नया नियम आपके पॉकेट पर किस तरीके से असर डालेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं TRAI के चेयरमैन RS शर्मा सर। सबसे पहला तो सर ये समझना चाहूंगा, ये जो नया नियम आप लाए हैं ब्रॉडकास्टर के लिए, नियम आखिर है क्या? नियम है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस किस प्रकार की होनी चाहिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की। दूसरा नियम है कि आपस में जो इनके जो संबंध हैं ब्रॉडकास्टर के और जो MSO जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डिश या जो टेलीविजन वाले जो हैं डिश टेलीविजन जिसको कहना चाहिए DTH, और तीसरा LCO है, चौथा कंज्यूमर है। तो इन सारे लोगों के जो कनेक्शन के जो इश्यूज हैं उनको कैसे डील करेंगे हम, और तीसरा इश्यूज है कि इनकी टैरिफ किस प्रकार से गवर्न होंगे टेलीकॉम सर्विसेज टेलीविजन सर्विसेज की। तो ये मुख्य तौर पर यही मुद्दे इसमें लाए गए। हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि आप कोई नई पॉलिसी लाने? जी, नए फ्रेमवर्क को लाने की। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर को लेते हैं। कंज्यूमर की समस्या ये है कि वो देखना चाहता है एक चैनल और आपने बुके बना के उसको 10 चैनल बेच दिए, जिसको 9 की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी उसको तो बेसिकली मजबूरी में देखता तो है ही नहीं वो, लेकिन उसके लिए पैसा देना पड़ता है उसको। जो कंज्यूमर को उन चैनल के लिए भी उन्हें भी खरीदना पड़ता है जिसको कि वो देखना नहीं चाहता या जिसको देखता नहीं है। वो बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स फ्री टू एयर हैं, मतलब बेसिकली वो अपने चैनल के लिए पैसा चार्ज नहीं करते, उसका जो पैक बनाते थे उसमें उसकी चार्जिंग कर देते थे। तो एक इशू ये था कि भाई मेरा चैनल तो फ्री है तो फ्री कस्टमर के लिए जाना चाहिए। इन सारे पहलुओं को देखने के लिए और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए जो आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, आपने आखिर कितना आसान था, किस प्रक्रिया को आपने फॉलो किया कि आपको लगा कि अब संतुलित हो रहा है? ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली। 2 वर्ष पहले इसके लिए तैयार थे। अक्टूबर 16 में हमने इसको ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला। उसके बाद कुछ लोग चले गए कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, वहां पर कुछ मुकदमा चला। उसके बाद उस बीच में सुप्रीम कोर्ट आए, फिर मद्रास हाई कोर्ट। उसके बाद 2 वर्षों तक ये चलता रहा और इसको विरोध किया कुछ मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी जो जाहिर है भाई उनको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने विरोध किया। लीगल बैटल चला। तो 2 वर्षों के लीगल बैटल के बाद अंततः 30 अक्टूबर 2018 को, अर्थात 1.5 महीना पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि ये जो इनका जो रेगुलेशंस का सेट है वो सेट बिल्कुल सही है। क्योंकि फ्रेमवर्क हम लोग लागू करने का फैसला ले लिया है, 29 दिसंबर से लागू होने जा रहा है जी। तो इसमें अब तक जिस सुविधा के तहत हम लोग को मिल रहा था, DTH की सुविधा, ब्रॉडकास्ट की सुविधा, अब 29 दिसंबर के बाद उसमें क्या अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, जो मैंने समस्याएं आपको बताई कि पहली समस्या कंज्यूमर की थी कि भाई हम देखना चाहते हैं एक चैनल, हमको दे देते हैं आप 10 चैनल। तो वो समस्या सबसे पहले हमने दूर की कि भाई जो कंज्यूमर जिस चैनल्स को देखना चाहेगा उन चैनल्स को ही वो देखेगा और उन्हीं के लिए पैसा देगा। तो सबसे पहला काम तो ये किया कि भाई कंज्यूमर मस्ट बी एम्पावर्ड टू हैव द चॉइस। उसको उन चैनल्स के लिए जिनको वो नहीं देखता है उनके लिए आप उससे पैसा चार्ज मत कीजिए। मान लिया कोई कंज्यूमर सिर्फ कहे कि हम 15 चैनल देखेंगे, बिल्कुल, तो 15 चैनल के बिल्कुल अवश्य कोई जरूरी नहीं, कम से कम आपको 50 चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे किसी ग्रुप का चैनल हो, चाहे किसी का, बिल्कुल एंटरटेनमेंट का हो या फिर स्पोर्ट्स। मैं वही कह रहा हूं ना, कंज्यूमर को अधिकार है कि अपनी चॉइस से चैनल को चुने और केवल उन्हीं चैनल्स के लिए पैसे दें। 2 बात कि जो चैनल देखेंगे अगर उसके लिए पैसा देना तो सिर्फ उसी के लिए पैसा दें। जो फ्री टू एयर है उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके चैनल पे दिखना शुरू बिल्कुल नहीं, अपने आप तो नहीं दिखेंगे, आपको चुनाव करना होगा, बिकॉज फ्री टू एयर चैनल्स की संख्या करीब 650 है हिंदुस्तान। आप चुनेंगे उसमें से, वो नहीं चुनेंगे। तो एक दूसरी बात ये हो गई, उसमें किसी भी तरह के इफ एंड बट्स नहीं लगा, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। 2 बातें ये हो गई कंज्यूमर के सेंट्रिक कि भाई फ्री टू एयर विल बी फ्री टू एयर। आपको जबरदस्ती किसी चैनल का बुके का जरूरत नहीं है, आपको जो चुनना है उसको आप उसी के लिए पैसा पेमेंट कीजिए। पहली बात तो ये हो गई। उसी प्रकार से जो हमारे DPOs हैं जिसमें LCO और जो प्लेटफॉर्म्स वो शामिल हैं, चाहे वो DTH प्लेयर्स हों या
फिर मान लीजिए केबल टीवी के जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं वो हो, और जो एलसीओ हैं, उनको एक प्रकार से चैनल की कैपेसिटी का 130 रुपया प्लस टैक्स ये कंज्यूमर देंगे उनको। तो 100 चैनल तक उसमें शामिल होते हैं। तो एक प्रकार से उनके लिए भी एक अश्योर्ड इनकम कहना चाहिए वो कंज्यूमर से मिलेगी उनको। मतलब 130 रुपए प्रति प्लस टैक्स आपको देना होगा। हाँ। उस चैनल के दाम के अलावा नहीं, उस चैनल जो फ्री है उस 130 रुपए में 100 चैनल आप ले सकते हैं। 100 चैनल, चाहे फ्री हो चाहे उसके हो, और उसमें जो पे होंगे उनका पेमेंट कीजिए। ठीक है। और अगर 100 के 100 फ्री हो तो आप केवल 130 रुपया दीजिए। ठीक है ना। दूसरी बात ये होगी, तो इसलिए उनको एक मिनिमम अश्योर्ड इनकम कहना चाहिए। उसके बाद ब्रॉडकास्टर के लिए ये हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर रुकूं और समझने के लिए कि मान लीजिए 110 चैनल हमने चुना कि हमें देखना है, उसमें से 100 चैनल फ्री टू एयर है, 10 चैनल है जिसका दाम मान लीजिए प्रति चैनल 10 रुपए है, तो मुझे उसको कितना देना पड़ेगा? 130, आपको अगर 10 रुपया है, 130 प्लस 100 रुपया, 130 प्लस 100 रुपया। ठीक, समझ गया। ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है, आप अगर मुझे बताएं कि आप कितने चैनल देखते हैं अपने टेलीविजन पे? मैं तो 7-8 मुश्किल से देखता हूं। जी। तो इसीलिए आप 100 चैनल की बात जो कर रहे हैं, सच्चाई यही है। बार्क का डेटा है जो ये कहता है कि एवरेज 90% कंज्यूमर जो है 50 या उससे कम चैनल को देखते हैं या फ्लिप करते हैं। अगर मान लीजिए देखने के बजाय अगर 102, 103, 104 चल रहा है, तो बीच में भी जो दे दिया वो भी जोड़ लें अगर आप, तो मात्र 50 होता है ये। अमूमन आपको 130 रुपए प्लस टैक्स देना पड़ेगा एक औसत ग्राहक को, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर वो ग्राहक केवल फ्री टू एयर चैनल देखे, अगर मान लीजिए उसमें 2-4 ऐसे चैनल सेलेक्ट करने हो उनको जो कि प्राइस्ड है, तो उनकी प्राइस उसको एक्स्ट्रा देनी होगी 130 रुपए से ज्यादा। और दूसरी बात यह है, कंज्यूमर के लिए चाहे जिस चैनल को वो सिलेक्ट करे न करे, उसको जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड है उसमें पूरा दिखाई पड़ेगा हर चैनल की एमआरपी। अगर मान लीजिए कोई फ्री टू एयर चैनल है तो उसका लिखा जाएगा 0 फ्री टू एयर FTA, और जो अगर प्राइस्ड है तो उसकी एमआरपी दिखाई जाएगी। और ये जो 130 रुपया प्लस जो एमआरपी की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ये पूरे के पूरे सिस्टम में मार्केट फोर्सेस जब वर्क करेंगे तो हो सकता है कि लोग उससे कम में उसको ऑफर करें। कि आप ये डिसीजन लेने वाले थे और ये फैसला आ गया पब्लिक डोमेन में था, तो कई सारे जगह विज्ञापन आ रहे थे कि 29 दिसंबर से पहले आप अपना एनुअल पैक करा लीजिए तो आपको फायदा होगा। तो जिन लोग कंज्यूमर ने करा लिया है उसके लिए क्या होगा? देखिए, ऐसा है, इन सारे प्रश्नों में मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये सब प्रश्न लीगल प्रश्न और वो सारी चीजें हैं, बट बेसिक तौर पर कहना यह है कि जो नया फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत ब्रॉडकास्टर्स के और एमएसओज के बीच में जो एग्रीमेंट्स होने हैं, एमएसओ और एलसीओ के बीच में जो एग्रीमेंट्स होने हैं, ये सारे एग्रीमेंट्स 29 तारीख से पहले ये फाइनल होंगे, क्योंकि जो रेट्स हैं चैनल्स के एमआरपी वगैरह वगैरह वो ब्रॉडकास्टर्स ने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब उसके हिसाब से इनके बीच में जो एग्रीमेंट होंगे वो होने हैं, तो ये एग्रीमेंट होने की प्रक्रिया चल रही है। चलिए, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। वो सारे सवाल जो एक कंज्यूमर होने के नाते जहन में उठता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं कि नई व्यवस्था सफल हो। धन्यवाद से हमसे बात करने के लिए।